कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए। जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। कुछ वैसा ही हो गया है इस वक्त रूस के साथ। रूस में गृह युद्ध शुरू हो चुका है क्या, और टैंक घुस रहे हैं मॉस्को की तरफ। आखिर कौन लीड कर रहा है इस गृह युद्ध को, सुनकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य लगेगा। क्या रूस के एक बहुत बड़े विश्वासी ने विश्वासघात कर लिया है? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में बने एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने से इनकार क्यों कर दिया रूस ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1922 सोवियत संघ 15 देशों का मिला हुआ एक बड़ा सा देश, और वो देश जो दुनिया में एक बड़ी ताकत रखता था, सुपर पावर कहलाता था। अमेरिका उससे डरने लगा था। शीत युद्ध, और शीत युद्ध के बाद अमेरिका पासा फेंकना शुरू करता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि 1999 आते आते वो देश टुकड़ों में टूट जाता है। 15 नए देश बनते हैं। इन 15 नए देशों में छोटे मोटे देश भले ही शक्तिशाली न हो, लेकिन रूस अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब होता है। और रूस अंतरिक्ष से लेकर विज्ञान के क्षेत्र से लेकर डिफेंस के क्षेत्र में जबरदस्त बढ़ोतरी करता है। और ये इस तरीके का होता है कि रूस बढ़ते बढ़ते अपने आप में एक सुपर पावर हो जाता है। अमेरिका को ऐसा लगता है कि सोवियत संघ को तोड़कर भी रूस को तोड़ नहीं पाए। वो जो सुपर पावर वाली फीलिंग थी, वो फीलिंग अमेरिका के अंदर से जाती नहीं है। और अमेरिका फिर नाटो का इस्तेमाल करता है, नाटो सेनाओं का विस्तार करना शुरू करता है, नाटो की सीमा का विस्तार करना शुरू करता है। धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं नाटो के सैनिक रूस के आसपास के इलाके में, उसके छोटे बड़े देशों को अपने साथ करते हुए। और अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई। रूस यूक्रेन में पिछले ही साल शांति समझौता भी हो गया, जो पुतिन ने शांति समझौते को अफ्रीकन डेलीगेशन ग्रुप के सामने दिखलाया भी कि देखो यहाँ पर सिग्नेचर हुए थे और ये हमारे बीच शांति समझौता हो चुका था। हमारी सेना यूक्रेन की राजधानी तक पहुंची हुई थी और ये यूक्रेन की राजधानी से वापस लौट गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने शांति समझौता कर लिया था। लेकिन बाद में यूक्रेन ने हमें धोखा दे दिया और जब हमारी सेना यहाँ से चली गई तब बीच में बिचौलिए आए बोरिस जॉनसन, और बोरिस जॉनसन ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, ये कहा जाता है। जिसके बाद यूक्रेन ने उस साइन किए गए दस्तावेज को मानने से इनकार कर दिया और रूस के साथ जंग जारी रखी। यहाँ तक स्थिति फिर भी ऐसा लग रहा था कि रूस अब जीत रहा है। बाखमुत का इलाका एक नाक वाला पॉइंट बन गया। बाखमुत वो इलाका था जो भी जीतता, रूस जीतता या यूक्रेन जीतता, तो फिर समझ लीजिए आगे की लड़ाई आसान हो जाती। बाखमुत के इलाके के लिए रूस ने उतार दिया अपने बेहद विश्वासी, जो कभी रसोइया रहा था, वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। इन्हें उतारा गया चूंकि ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीब रसोइया रह चुके थे और इन्हें इतना ज्यादा पसंद आया पुतिन को इसका खाना और इसके मसाले कि इसे एक सेना, एक प्राइवेट आर्मी का चीफ बना दिया। कहते हैं कई बार ऐसा देखा गया है, बहुत करीब के लोग ही धोखा देते हैं जिस पर बहुत ज्यादा यकीन हो, और ऐसा ही इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हो रहा है। मसाले और रसोई से निकलकर येवगिन प्रिगोजिन को बना दिया रूसी प्राइवेट आर्मी का चीफ। बखमुत में फायदा भी मिला। बखमुत में इस चीफ ने जीत दिला दी और बखमुत में रूस का झंडा लहरा गया। लेकिन वो चूहे वाली कहानी आपको याद होगी जिसमें एक साधु ने उसे वरदान देकर पहले बिल्ली बना दिया और बिल्ली के बाद कुत्ता बना दिया, कुत्ता के बाद शेर बना दिया, और जब शेर बन गया तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे दुनिया इस साधु के बारे में कह रही है, इस साधु की वजह से दुनिया जान रही है कि मैं कभी चूहा था तो इसी साधु को खा लेता हूँ। ऐसे ही कुछ हालात इस वक्त रूस के अंदर बन चुके हैं क्योंकि वैगनर ग्रुप के चीफ ने बगावत कर दी है। और बगावत ऐसी, प्रिगोजिन ने कसम खा ली हम मॉस्को जा रहे हैं, जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे उड़ा देंगे। स्थिति ऐसी है, इसमें टैंक वगैरह घुस रहे हैं और येवजिन प्रिगोजिन के वैगनर समूह के इस प्रयास को कहा जा रहा है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे
रहे हैं। लेकिन अचानक ये गृह युद्ध शुरू क्यों हुआ? कहा जा रहा है कि पहली चौकी को पार कर चुके हैं और ये रूसी सेना के मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं। मॉस्को की सड़कों पर इस वक्त बख्तरबंद गाड़ियां देखी जा रही है। अमेरिका भी करीबी नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि रूसी स्पेशल फोर्स ने मॉस्को के चारों ओर नाकेबंदी कर दी है। रूसी सैन्य अधिकारी संसद जो रूस की है, जिसे ड्यूमा कहते हैं, और क्रेमलिन जहां पर पुतिन रहते हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। इमरजेंसी मीटिंग के लिए पुतिन को रवाना कर दिया गया है, लेकिन पुतिन के करीबी अमीर लोगों के बीच दहशत फैली हुई है, क्योंकि मॉस्को के एक इलाके में एक मिलिट्री यूनिट को जलते हुए भी देखा गया है। प्रिगोजिन ने कहा है कि हम पुतिन को उखाड़ फेंकेंगे, जो लीडरशिप है उसको उखाड़ फेंक देंगे। और हाथ में कितने सेना है तो आपको बता दें, वैगनर ग्रुप के पास 25,000 सैनिक हैं, जो इस वक्त रूस के हालात बयां कर रहा है। तख्ता पलट की स्थिति में रूस पहुंच गया है और वैगनर की आर्मी यहां अंदर घुस चुकी है। अब रूस की तरफ से भी जो एजेंसी है उसने ये ऑर्डर दे दिया है कि वैगनर चीफ को पकड़ लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, और सेना को खुली छूट दे दी गई है वैगनर चीफ के खिलाफ काम करने के लिए। वैसे ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ तो आपको बता दें, ये सारा मामला शुरू हुआ है जब बखमुत में लड़ाई हो रही थी। तब कुछ मिसाइलें जाकर गिरी थी वैगनर ग्रुप के शिविरों में, कैंप में, और जिसमें दर्जनों वैगनर लड़ाके मारे गए थे। और इस चीज के लिए प्रिगोजिन ने दोषी दिया था रूस की सेना को। अब प्राइवेट आर्मी रखना पुतिन के लिए खुद ही बड़ा खतरा बन चुका है। अब उस प्राइवेट आर्मी को कंट्रोल करने के लिए रूस को अपनी आर्मी लगानी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 1991 वाला दिन एक बार फिर से सामने को दिख रहा है। रूस जो यूक्रेन पर गया था एक्शन लेने के लिए, इस वक्त उसके घर के हालात ही ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। क्या रूस एक बार फिर से टूटेगा? खैर, जहां रूस में ये सारे हालात बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कश्मीर में G20 की मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में जॉइंट स्टेटमेंट बना है, जिस जॉइंट स्टेटमेंट में ये युद्ध का समय नहीं है और यूक्रेन में युद्ध रुकना चाहिए, ऐसी 2-4 लाइनें जुड़ी हुई हैं। इन 2-4 लाइनों की वजह से रूस ने मना कर दिया है और रूस ने कहा है कि हम इस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर सकते हैं। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये जॉइंट स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते हैं और इस जॉइंट स्टेटमेंट में हम साइन नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा है। हर बार ऐसा क्यों होता है कि 1991 के बाद एक बार फिर से ऐसा हो रहा है रूस के अंदर? क्या दूसरे देशों की जासूसी एजेंसियों की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं? खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।